Welcome to the new lecture related to the types of research. In the today lecture, we will discuss two types of research, basic research and applied research. आज के लेक्चर के अंदर हम ये दो रिसर्च की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च की बेसिक जो है, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, दो बेसिक टाइप्स होती है। एक को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं या एकेडमिक रिसर्च कहते हैं, और दूसरे को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं या बाज़ जगहों पे एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। तो अप्लाइड रिसर्च जो है बेसिकली ये एकेडमिक रिसर्च जो है ये आम तौर पर जो है जो लोग कर रहे होते हैं, ये प्रोफेसर्स आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो करते हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे होते हैं, या रिसर्च कंपनी भी इसके अंदर काम कर रही होती है। अप्लाइड रिसर्च जो है वो स्पेसिफिकली फॉर द कंपनी प्रॉब्लम होता है। अगर कोई कंपनी का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए आम तौर पर जो है हम अप्लाइड रिसर्च के ऊपर हम काम करते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक रिसर्च जो होते हैं उसके क्या पर्पस होता है। तो बेसिक रिसर्च का सबसे पहला जो पर्पस है वो ये है कि आप जो है बेसिक रिसर्च के थ्रू आप नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उसको आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं थ्रू बेसिक या एकेडमिक रिसर्च। लेकिन यही चीज़ अप्लाइड रिसर्च में नहीं होती है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च स्पेसिफिक होता है टू द कंपनी प्रॉब्लम। इसलिए वो आम तौर पर जो नॉलेज होता है उसको एक्सपेंड नहीं करता। अगर करता भी है तो दैट इज स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंपनी। लेकिन यहाँ पर जो है जो बेसिक रिसर्च होती है उसके अंदर जो है वो नॉलेज एक्सपेंड होता है। इससे बिजनेसेस को और मैनेजमेंट को के प्रोसेसेस जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो नई इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी, नई न्यू नॉलेज क्रिएशन, इन सब के लिए आमतौर पर बेसिक रिसर्च जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द अप्लाइड रिसर्च। इसके अलावा जो है जो इसके रिजल्ट्स होते हैं बेसिक रिसर्च के, वो एप्लीकेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनते हैं थ्रू बेसिक रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। उन्हीं के थ्रू जो है आमतौर पर जो बेसिक रिसर्च होती है उन्हीं के थ्रू थ्योरी डेवलप होती है, और वो थ्योरी जो है ऐसी होती है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट पर्पस होता है वो ये है कि इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं, और इसका जो ख़ास बेनिफिट्स होता है वो सोसाइटी को होता है इन जनरल, और उसके साथ साथ जो आपका नेशन है, आपका कंट्री है, और उनको फ़ायदा होता है। इवन दुनिया जो है जो लोग रहते हैं उन सबको फ़ायदा होता है। आपके सामने बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो आप अगर देखें तो ये सारी की सारी इन्वेंशन थ्रू बेसिक रिसर्च हुई है। जैसा कि आप आज जो है लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये लाइट है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो रिसर्च हुई है थ्रू बेसिक रिसर्च जो है, थ्रू एकेडमिक रिसर्च जो है, जो रिसर्चर है उन्होंने जो है ये इन्वेंट की है। तो इससे का सोसाइटी को बड़ा बेनिफिट होता है जो बेसिक रिसर्च होती है, आपकी एकेडमिक रिसर्च होती है। इसके मुकाबले में जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो होती है टू द स्पेसिफिक टू द कंपनी प्रॉब्लम, उससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसको कौन लोग जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं आमतौर पर? वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में, या जो प्रोफेसर्स होते हैं, या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग जो है इस तरह की रिसर्च को जो है वो कर रहे होते हैं। इसका टॉपिक आमतौर पर जो रिसर्चर होता है वो खुद चूज करता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो खुद जो है जो रिसर्चर होता है वो खुद डिसाइड करता है। इसके मुकाबले में जो अप्लाइड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिसर्चर खुद डिसाइड नहीं करता, बल्कि जो कंपनी होती है और रिसर्चर होती है, रिसर्चर होता है उसके दरमियान में
निगोशिएशन होती है और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड होते हैं। इसका जो टाइम होता है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जो रिसर्चर होता है वो अपने लिहाज से इसका टाइम डिसाइड करता है और उसी तरह फिर वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है जो टारगेट्स होते हैं कंप्लीशन के, वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होता। टाइम अगर रिसर्चर शुरू में 3 महीने का डिसाइड करता है तो वो 4, 5, 6, 7 महीने भी हो सकता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। वो आपको ऑन टाइम जो है रिसर्च को कंप्लीट करके उसकी फाइंडिंग जो है वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी होती है। यही जो है अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में आप सबसे पहले जो है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस आर द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो आपको ये बिजनेस और मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो अप्लाइड रिसर्च बेसिकली आपको जो है हेल्प आउट करती है। इसी तरह जो प्रॉब्लम होता है कंपनी के अंदर उसके सोल्यूशन के लिए इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें न्यू नॉलेज तो होता है, लेकिन वो जो न्यू नॉलेज होता है दैट इज लिमिटेड टू द प्रॉब्लम। जो कंपनी के जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो उसी कंपनी के प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होता है और वो उसी तक ही महदूद रहता है और उसका बहुत ज़्यादा दूसरी कंपनीज को या इंडस्ट्री को या सोसाइटी को या कंट्री को बेनिफिट नहीं होता है उसको, यानी उसकी फाइंडिंग को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होती है टू दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ दैट कंपनी। इसी तरह इसकी जो फाइंडिंग है उस वो प्रैक्टिकल होती है और जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए वो बड़ी वैल्यूएबल होती है और मैनेजर्स उनको इस्तेमाल करके कंपनी के जो इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। तो फाइंडिंग बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। अगर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आमतौर पर जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। इसको आमतौर पर जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज भी कंसल्टेंसी, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं वो उसकी कंसल्टेंसी जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके जो टाइम स्केल होता है वो बहुत टाइट होता है और इसके जो ओरिजिनेटर होते हैं यानी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं आमतौर पर रिसर्चर्स के साथ मिलकर कि ये कितने टाइम में रिसर्च कंप्लीट होगी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और इससे किस तरह इम्प्लीमेंट हम कर सकेंगे। तो ये अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के अंदर ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के अंदर जो है वो डिफरेंस इस लेक्चर को सुनने के बाद आप क्लियरली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि व्हाट इज बेसिक रिसर्च एंड व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।